नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीन्स बहुत टाइप के होते हैं, बट सारा हमें याद नहीं करना है, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो हम कुछ प्रोटीन याद करेंगे और वो कुछ आपके पास यहाँ पर मैंने लिख के दे दिए। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। ये 10 प्रोटीन आपको याद रखने हैं। अब आप बोलोगे मैम लिखे 12 हुए हैं, 10 ही क्यों बोल रहे हो? वो रीज़न भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगी। तो ये 10 प्रोटीन ऐसे प्रोटीन हैं जो आपको किसी भी हाल में भूलने नहीं हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो विटामिन और प्रोटीन से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये 10 प्रोटीन याद रखने हैं और इन 10 में भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा आपको गलती से नहीं भूलना, बिल्कुल ही नहीं भूलना। तो पहले तो देखो, मैंने इसको रेड में लिखा है स्पेशली आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केराटिन। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ग्लोबिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो जो प्रोटीन है ये किसी भी हाल में आपको नहीं भूलना है, ग्लोबिन और केराटिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करें। सबसे पहला प्रोटीन आपको दिख रहा है कैसीन। कोई जानता है ये कहाँ पर होता है? तो मैं आपको बता देती हूँ। कैसीन एक ऐसा प्रोटीन है, देखो हम सब जानते हैं कि दूध में, मिल्क में अच्छा खासा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स? कैसीन होता है। तो दूध में कहाँ पे होता है कैसीन? मिल्क यानी दूध में। और इसकी मुझे एक और ख़ास बात आप लोगों को बतानी है। वो क्या है? देखो मैंने आपको बोला कि हम नेक्स्ट चैप्टर पाचन तंत्र शुरू करेंगे, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के फूड को पचाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग फूड को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। अभी बस इतना याद कर लो कि हमारी डाइट में जो दूध है और उस दूध में मौजूद जो प्रोटीन है यानी कैसीन प्रोटीन है, इसको पचाने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। यानी कि अभी आपको क्या बात याद रखनी है? आपको बस और बस इतनी बात याद रखनी है कि दूध में मौजूद प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, रेनिन क्या है? ये क्या है? एंजाइम टू डाइजेस्ट मिल्क। ठीक है, दूध को पचाने के लिए, दूध को पचाने के लिए एक एंजाइम, जो कि क्या है? एंजाइम। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद चलते हैं अगले प्रोटीन पे, जो कि है ओफीन। तो याद कर लो अच्छे से, मैंने बोन में भी बताया है, जहां पर भी ये ओ वाली टर्म मिलती है ना, ओफीन, ओफ्टियोसाइट, ओफ्टियोपोरोसिस, ओफ्टियम। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है हमारी अस्थि यानी हमारी हड्डी यानी हमारी बोन। तो ओफीन नाम का प्रोटीन होता है बोन यानी हमारी अस्थि में। ठीक है, देखो एक बार समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद आता है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन की कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं है, बस क्या याद रखना है? ये हमारे डीएनए में होता है और डीएनए की फुल फॉर्म तो आप लोगों को आनी ही चाहिए। ठीक है, लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, इसके बारे में किसी को पढ़ना हो तो। फुल फॉर्म क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। बोला था फुल फॉर्म अगर याद करनी है ना तो डीएनए और एटीपी, इन दोनों की नहीं भूलनी है। उसके बाद आते हैं ग्लूटिन पे। तो ग्लूटिन में बस इतना याद रखना है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है गेहूं में यानी वीट में। ठीक है, इसीलिए उसका आटा बन जाता है, आराम से डो बन जाता है। उसके बाद बात करें ग्लोबिन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिमेंबर, ब्लड हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। हीमोग्लोबिन याद है? हीमोग्लोबिन क्या था भाई? चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमारे ब्लड में क्या होती है? बहुत प्रकार की कोशिकाएं, बहुत प्रकार की सेल्स होती हैं। उसमें से एक है आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका। उस आरबीसी के अंदर होती है हीमोग्लोबिन। दोबारा सुन लो एक बार, ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है?
हीम यहाँ पर है आयरन यानी लोहा, जो कि हमारे रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है, और ग्लोबिन क्या है यहाँ पे? ग्लोबिन है हमारा प्रोटीन, जो कि ऑक्सीजन को उठाकर ब्लड में घूमता है, यानी वो गाड़ी है जिसमें ऑक्सीजन बैठती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में होता है क्या? ग्लोबिन प्रोटीन। कहाँ पे होता है? मैं लिख सकती हूँ ब्लड में, यानी रक्त में होता है कौन सा? ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्ब्यूमिन। तो जिसको भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे देख लो, एल्ब्यूमिन में कहाँ लिख रही हूँ? एग में, यानी अंडे में होता है। अंडे के ऊपर जो व्हाइट कलर का कवर होता है ना, उस कवर के अंदर होता है ये प्रोटीन। कौन सा? एल्ब्यूमिन। इसके बाद आता है कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? ये हमारी बोन्स में होता है, यानी हड्डी में होता है। ये हमारे जॉइंट्स में, यानी जोड़ों में होता है। ठीक है, जोड़ों में होता है। ये हमारी मसल्स में भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट्स हमारी मसल्स में, यानी हमारी मांसपेशी में। देखो, अगर मेरा हाथ ये जो रिलैक्स और स्ट्रेच कर पा रहा है ना, अगर मेरी बॉडी मूव कर पा रही है, आपकी बॉडी हिल पा रही है, क्योंकि आपकी मसल्स में ये दो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों ही आपस में हिल डुल के हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन क्या है? हमारी मांसपेशियों में मौजूद प्रोटीन है। उसके बाद बात करते हैं रोडोप्सिन की। आई होप नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए। रोडोप्सिन नाम का प्रोटीन होता है हमारी आंखों की रेटिना में। आंखों की रेटिना में। रेटिना क्या होता है भाई? हमारी आंखों से हमारी जो रोशनी जा रही है ना, मान लो हमें कुछ भी दिख रहा है, तो उसकी इमेज की जो लाइट है, वो लाइट जाके इमेज कहाँ बना रही है? हमारी रेटिना पे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे होती है रेटिना, यहाँ से लाइट जाती है और इमेज बनाती है कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है रेटिना। ठीक है, और फिर यहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन में चला जाता है। तो ये क्या है? हमारी आई है। आई में मैंने आपको क्या दिखाया कि लाइट जा रही है और पीछे रेटिना में इमेज बना रही है। और लास्ट हमारे पास प्रोटीन जो है वो क्या है? वो है हमारा केराटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केराटिन प्रोटीन जो होता है स्टूडेंट्स, दो टाइप का होता है। एक होता है अल्फा केराटिन, एक होता है बीटा केराटिन। और ये दोनों अलग अलग याद करने बहुत ज़रूरी हैं। अल्फा केराटिन आप लोग जानते हैं कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में। तो अल्फा केराटिन कहाँ पे होता है भाई? हेयर्स में, यानी बालों में, और नेल्स में, यानी नाखून में। और बीटा केराटिन कहाँ होता है स्टूडेंट्स? तो बीटा केराटिन आपको याद रखना है, ये जो मकड़ी के जाल होते हैं ना, देखो हम बोलते हैं मकड़ी के जालों में भी कुछ बालों जैसा ही दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ बाल जैसा ही लगता है ना वो, तो उसके अंदर कौन सा केराटिन होता है? उसके अंदर होता है बीटा केराटिन। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो कि हमें पढ़ने थे। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। पहला प्रोटीन मैंने आपको बताया कैसीन प्रोटीन, जो कि दूध या दूध के प्रोडक्ट में पाया जाता है, और इसको पचाने के लिए एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। नेक्स्ट आता है ओसीन। ओ वाले वर्ड्स ज़्यादातर आपको हड्डी में यानी अस्थि में मिलेंगे, तो ओसीन प्रोटीन भी कहाँ पे होता है? हमारी हड्डियों में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता है हमारे डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के अंदर, जो कि हमारे सेल के नाभिक में या केंद्रक में होते हैं, न्यूक्लियस में। फिर आता है हमारे पास ग्लूटिन, गेहूं में। फिर आता है ग्लोबिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबिन होता है हमारे रक्त में, रक्त की आरबीसी में, आरबीसी के हीमोग्लोबिन में। ठीक है, उसके बाद आता है एल्ब्यूमिन, अंडे में। उसके बाद आता है हमारे पास कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन हमारी हड्डियों में है, हमारी मांसपेशियों में, हमारे जोड़ों में, हर जगह पे। ठीक है, फाइबर्स में बॉडी के क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन। फिर आते हैं दो प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों होते हैं हमारी मांसपेशियों में, इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। फिर आता है हमारे पास रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन जो है ये हमारी आंखों की रेटिना में होते हैं, जहाँ पर कोई भी इमेज बनती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज केराटिन। केराटिन ट्रीटमेंट भी होता है, इवन आजकल तो बालों का केराटिन ट्रीटमेंट होता है। उसमें क्या होता है? बालों पे प्रोटीन की कोटिंग लगाई जाती है। बालों को एक तरीके से ना, देखो हमें हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हम प्रोटीन खाते हैं ना,
वैसे ही जब बालों के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बाहर से प्रोटीन के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इवन आप अपनी डाइट में अगर प्रोटीन अच्छा रखोगे ना तो आपके बाल हमेशा खिले खिले रहेंगे, ग्लो करते रहेंगे, ठीक है, शाइनिंग हेयर्स रहेंगे। अगर प्रोटीन की कमी नहीं होगी तो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाइए अगर आप अपने बालों को अच्छा देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन के बारे में क्या है? केराटिन प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, अल्फा केराटिन, बीटा केराटिन। अल्फा केराटिन कहाँ पे होता है? हमारे नेल्स में, हमारे बालों में। और बीटा केराटिन कहाँ पे होता है? इंसेक्ट के जाल में, ठीक है, मकड़े के जाल में। और एक और चीज़ साथ की साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग, काफ़ी सारे लोग आपने डिस्कवरी वगैरह चैनल पे देखे होंगे, जू वगैरह में, सॉरी जंगल वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम स्पेंड करने के लिए। वो लोग वहाँ पे ना प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट खाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा केराटिन प्रोटीन होता है और उस केराटिन प्रोटीन से उनकी बॉडी में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होती, इसीलिए वो इंसेक्ट पकड़ के खा जाते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्स्ट्रा नॉलेज। इसके साथ हमारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन खत्म होते हैं। बच गया है तो क्या बच गया है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां क्या है। क्वाशियोरकर और मैरास्मस, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।